नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मस्त पढ़ाई में। आइए हम लोग देखते हैं। उस दिन हम लोगों ने 37 नंबर क्वेश्चन तक देखा था, आज 38 से शुरू करते हैं। दिया गया है, यदि परिवार का 2021 का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो परिवार की बचत कितने रुपए थी। यहाँ पे आपको दिया गया है बचत परसेंटेज, क्या दिया गया था, 15%। ठीक, अब आपको बचत परसेंटेज 15% दिया गया है, कुल बचत दिया गया है, कुल खर्च दिया गया है 46,000 रुपये। तो 46,000 रुपये का 15% निकाल लेंगे। ठीक है, 15% कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो हो गया। 15 छक्का 90 के 9, 15 छक्का 90 और 15 चौको 60 9 69। ठीक है, ये आ गया हमारा 6900। ये आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दिए गए हैं 39 नंबर, दो संख्याओं का योग 721 तथा महत्तम समापवर्त 103 है। संभावित संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए संख्याएं हैं ए और बी। जो HCF होता है महत्तम समापवर्त, वो संख्याओं में ही निहित होता है। तो पहली संख्या हो गई 103A और दूसरी संख्या होगी 103B। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या है, 721। 103 को हमने कॉमन ले लिया, इधर बचा A + B बराबर 721। 103 को 721 जब काटेंगे तो 7 बार में 100 7 700 3 7 21। ठीक, A + B बराबर कितना हो गया, 7। A + B बराबर 7। ठीक है, अब हम ऐसी संख्याओं को ढूंढेंगे जिसका योग हो जाएगा 7 और आपस में वो कटती ना हो, मतलब सहभाज्य ना हो। ठीक है, जिसे हो गया 1 और 6 7 हो जाता है, लेकिन ये आपस में कट नहीं रहे। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 और 5, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, ये संख्याएं आपस में कट तो नहीं रही हैं, लेकिन इनका योग जो है वो हो जाएगा, इनका योग 7 हो जाएगा। ठीक, A + B बराबर 7। ठीक है, आगे जब हम करेंगे तो हो जाएगा 4 3, तो मतलब 3 4 लिखिए, 4 3 लिखिए, 4 3 लिखिए, फिर उसके बाद 5 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 1 हो जाएगा। मतलब यही संख्याएं मिलेंगी फिर से हमको पलट करके। तो हमारा कितना जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा। आगे दिया गया है, आंकड़ों के समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जो बार बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। आगे चला दिया गया है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। 28 मीटर परिमाप, मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, 2L + B, दो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, 28। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 14। ठीक, 2 से ही कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 हो जाएगा। ठीक, और दिया गया क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, 48। ठीक है, अब इसको हम या तो सोच लें कि ऐसी संख्याएं जो कि जोड़ने पे 14 हो जाएं और गुणा करने पे 48 हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं भाई, 8 और 6, 8 से 14, लंबाई 8 हो गई और चौड़ाई 6 हो गई, 8 6 14, 8 संग 48। तो हमारा ये हो गया। लेकिन अगर नहीं आपको इस तरह से आ रहा है, फार्मूले से लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फार्मूले से अगर किया जाए तो क्या करेंगे, फार्मूला है जिसे L - B का होल स्क्वायर बराबर L + B का होल स्क्वायर माइनस 4LB, 4L और B। ठीक है, इसको L मान लीजिए। ठीक, LB हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, L + B की जगह पर रख देंगे और LB की जगह पर रख देंगे। L + B की जगह पर हमारा क्या है, 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 × LB की जगह पर क्या है, 48 है। ठीक है, अब 14 में मतलब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। 196 माइनस 4 गुणे अगर 48 दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा,
4 गुणे 48 का मतलब 4 गुणे 48 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 8 32 के 2, 4 8 32 के 2 और 4 चौक 16 और 3 19। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। 16 3 19 मतलब 196 माइनस 192। ठीक है, जब 1 तो 4 आ जाएगा। अभी हमारा दिया गया है इधर l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 आया। ठीक है, उधर जब 196 माइनस 192 किए तो 4 आया। अब इधर स्क्वायर लगा हुआ है, जब इधर जाएगा तो l माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अब आइए हमारा एक समीकरण हो गया l प्लस बी बराबर 14, दूसरा हो गया l माइनस बी बराबर 2। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एल में बी कट जाएगा, बी प्लस में बी और माइनस में बी कट जाएगा। 2l बराबर क्या हो जाएगा? 2l बराबर हो जाएगा 16। तो l बराबर क्या हो जाएगा? l बराबर हो जाएगा 8। l बराबर अगर 8 हो जाएगा तो l माइनस बी बराबर 2 दिया गया है। l की जगह पर हम 8 रख देंगे, माइनस बी बराबर 2। जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बराबर 2 माइनस 8 माइनस बी बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर 6। वही चीज़ हमें यहाँ पे फिर से मिल गई। ठीक है, 8 और 6। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई मिली है। हमें पूछा गया है कर्णवत लंबाई। ठीक है, अगर हम वहाँ से दिमाग लगा लिए होते तो हमें इतना ना करना पड़ता। अब हमें कर्णवत लंबाई पूछी गई है, मतलब ये हो गया आपका आयत। ठीक है, और इसमें ये लंबाई पूछी गई हमसे। तो ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये हो गया 8 और ये हो गया 6। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब लंबाई के वर्ग धन बराबर चौड़ाई का वर्ग। तो हो जाएगा क्या? 8 का वर्ग हो गया भाई, 8 का वर्ग इससे गड़बड़ हो रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे हम थे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, बार बार ये दिक्कत कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हो गया तो हो जाएगा क्या? 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 ढाई 64 और 6 36। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा 100। लेकिन उधर जब कर्ण का वर्ग है तो इधर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग दिया गया है 100। ठीक, तो जो कर्ण का वर्ग दिया गया है, कर्ण का वर्ग जब तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? इधर 100 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 10। तो हमारी कर्णवत लंबाई क्या आ जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं, गले में थोड़ा खराब। तो फिर उसके बाद देखते हैं, यदि एक समत्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ठीक है, दिया गया है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जानते हैं आप लोग, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, और समत्रिभुज का भी परिमाप दिया गया है 4 मतलब 4a, मतलब समान है। तो समान है तो भुजा इसकी निकालने के लिए वर्ग की भुजा तो हो जाएगी a, लेकिन इस समत्रिभुज की भुजा हो जाएगी 4a/3
ठीक है। क्यों 3 हो जाएगी? क्योंकि इसमें 3 भुजाएं होती हैं और ये पूरा हमारा ये क्या है? परिमाप है। परिमाप समान है, इसका और इसका मतलब वर्ग का और इसका परिमाप समान है, तो दोनों का बटे 3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, तो सम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा क्या है? 4a/3 का होल वर्ग और अनुपात दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। √3/4 ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में 4 चौक 16 a² हो जाएगा। ठीक है। और इधर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक। अनुपात में इधर a² हो जाएगा। ठीक। 4 चौक 16 हो जाएगा इधर। ठीक। ये a² से ये a² का ख़त्म, क्योंकि ये जो अनुपात है ये बटा माना जाता है। ठीक है। मतलब भाग में माना जाता है। ठीक। √3 से जब यहाँ पे √3 कटेगा तो 3√3 हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आया? ये जो 3 गुणे 3 भाई 9 हुआ, और जो ये 3 है इसमें 2 √3 छुपे हुए हैं, तो ये एक √3 कैंसिल हो गया, तो 3√3 बचा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3√3। तो अब इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो 4/3√3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ठीक है। अंतःवृत्त वर्ग का अंतःवृत्त मतलब ये हो गया आपका वर्ग हो गया। अब इसके अंतःवृत्त, ठीक है, इसके जब अंदर वृत्त बनाएंगे तो ये अंदर वाला वृत्त ये हो गया इसका अंदर वृत्त, और ये हो गया इसके बाहर का वृत्त यहाँ से। ठीक। ये हो गया बाह्य वृत्त। ठीक है। लेकिन अंदर वृत्त की जो व्यास है वो ये हो जाएगा, मतलब भुजा वर्ग की एक भुजा हो जाएगी अंदर अंतःवृत्त का व्यास। और बाह्य वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? ये जो विकर्ण है उसका वर्ग का वो हो जाएगा बाह्य वर्ग का व्यास। ठीक है। तो मान लीजिए वर्ग की भुजा क्या है? ए है। ठीक है। वर्ग की भुजा ए है और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। अब ये हो गया हमारा दोनों का व्यास, ये अंदर का व्यास हो गया और ये बाहर वृत्त का व्यास हो गया। तो भुजा निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? हम जानते हैं इसका आधा होता है, ये त्रिज्या है, निकालने के लिए त्रिज्या इसकी आधी होती है। ठीक है। तो √2a/2 और a/2। ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। इसका दिया है क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना है। ठीक है। तो अंतःवृत्त मतलब a 1/2, इसका a हमारा भुजा था। ठीक है। तो a/2 का इसका होल वर्ग कर दिए, अनुपात लगा दिए, फिर पाई, फिर √2a/2 इसका वर्ग निकाल लिए। ठीक है। अब ये पाई से पाई हमारा कैंसिल। ठीक। a²/4 अनुपात लगा दिए, √2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ a² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक। और ये 4 से ये 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा क्या? 1/2 अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए हैं आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है?
मतलब लागत कीमत मान लीजिए कितना है 100, 24% लाख में आता है 24, 124 हो गया। ठीक है, अब 124 जब हो गया, 124 दिया गया है हमें, 124% मतलब 124 दिया गया है, तो 124 बराबर कितना है, 124% बराबर कितना है 3100 रुपये। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 3100 बटे 124 गुणे 100। ठीक है, अब आइए 12 से काट देंगे, 4 से, 4 3 12, 4 1 9 4, 31 कट गया और 25 चौका 100, 25 हो गया इधर, और इधर 31 से 31 कैंसिल। तो अब जब 25 से गुणा करेंगे तो कुछ कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, आंसर आ गया हमारा कितना 2500। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दिया गया है 45। आइए देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया गया है 520। ठीक है, और महत्तम दिया गया है 4। ठीक, महत्तम दिया गया है 4। यदि एक संख्या 52 है, दूसरी संख्या क्या होगी। इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम LCM इंटू HCF। ठीक है, तब क्या करते हैं हम लोग, पहली संख्या दी गई है 52। ठीक है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, और दिया गया LCM 520 और HCF दिया गया है 4। ठीक, अब आइए x बराबर क्या हो जाएगा 520 गुणे 4 बटे 52 से जब 520 को काटेंगे कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा 10 गुणे 4, तो ये हो जाएगा कितना 10 चौक 40। x बराबर क्या आ जाएगा 40। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा ए। आगे चलते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग। ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्त में ही संख्याएं निहित होती हैं, ये आपको पता है। जो महत्तम समाप्त वर्त होता है वो संख्याओं में निहित होता है, लेकिन लघुत्तम समाप्त वर्त में संख्याएं निहित होती हैं। तो 2 दिया गया है और अनुपात दिया गया है संख्याओं का 2:3। ठीक, मान लेते हैं हम संख्याएं क्या हैं 2x और 3y। ठीक है, तो 2x बराबर क्या होता है 48, x बराबर क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 24 हो जाएगा। तो x बराबर अगर 24 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 3y बराबर 48 हो गया, और y बराबर क्या हो जाएगा 3 और 16 हो जाएगा, 16 3 48 मतलब 16 हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 16। ठीक है, जोड़ लेंगे 40 हो जाएगा, 16 और 24 क्या हो जाएगा 40। आइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। फिर आगे दिया गया है, एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया। ठीक है, ये हो गया आंकड़े आपका, माध्यिका है, माध्यिका पूछ रहा है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ऐसे आंकड़े दे दिए गए हैं, अब ये छुटपुट आंकड़े, तो इसको हम एक सीक्वेंस से सीरियल वाइज बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। तो पहले दिया गया है 1, 2 कहीं दिया गया नहीं दिया गया, तो हम लिखेंगे, फिर देखेंगे 3 भी नहीं दिया गया है, 4 कितनी बार दिया गया है 1 ही बार दिया गया है, तो 4 हो जाएगा। 5 कितनी बार 1 2 3, 5 को 3 बार दिया गया है, तो 3 बार लिख लेंगे। फिर दिया गया है 6 को, 1 2 बार 6 को दिया गया है, सही से थोड़ा सा लिखेंगे, 1 4 5 को 3 बार। ठीक, फिर उसके बाद 2 बार 6 हो गया। 8 कितनी बार 1 बार नहीं 7, पहले 7 कितनी बार 1 बार।
8 कितनी बार, एक बार। फिर उसके बाद 9 है, 9 नहीं है। 12 कितनी बार, 2 बार। 9 के बाद 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 डायरेक्ट 2 बार। ठीक है, अब हम संख्याओं की गिनती करेंगे कितनी बार है, मतलब संख्याएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं 11, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का सूत्र माध्यिका निकालने का क्या होता है, n+1/2वां पद। मतलब तो n की जगह पे हमारा क्या है, 11 है। 11 + 1/2 मतलब 11 1 12, मतलब 12/2 का मतलब 6 हो गया। छठा पद देख लेंगे। अब इसी में हम जो आरोही क्रम में लगाएंगे, इसी का छठवां पद इस तरफ से गिनेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और छठवां पद ये खुद 6 है। तो हम लिख लेंगे, आंसर निकालेंगे। 47 में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 47 में ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या दिए गए हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, इस भुजा का परिमाप क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, ये भुजाएं जो दी गई हैं, ये 3, 4 और 5 जो दिया गया है, 3 और 4 और 5, ये हम देख रहे हैं कि ये समकोण की भुजा है, समकोण का ट्रिपलेट है। मतलब एक समकोण त्रिभुज होता है, इसके कुछ तीनों भुजाओं का एक समूह है। तो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, मतलब इसका वर्ग इन दोनों की भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 3, इसके साथ हम अनुपात में है तो x लगा लेंगे, 4x और 5x, सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 4 3 7 और 5 12x। जब तीनों संख्याओं का ये परिमाप हो गया, ठीक है, तीनों संख्याओं का योग मतलब परिमाप। ठीक, और यहाँ पे जब क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी तब ये हमारा एक भुजा हो गई, ये 2, मतलब बड़ी भुजा ये है, तो बड़ी भुजा को हम हटा करके बाकी जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार के मतलब ये हो गई, मतलब मान लेंगे हम 3x और ऊंचाई जो है 4x हो गई। ठीक है, यहाँ से ये हटा देंगे ये। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे बराबर जो दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से जब हम काटेंगे 4 को तो 2 दूना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x², 6x² बराबर हो जाएगा 216। ठीक, 6x² बराबर 216, तब क्या हो जाएगा, x² बराबर 6 से काटेंगे 6 तिरिक 18, 18 3 21 और 6 6 का 36, मतलब x² बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √36, तो मतलब x बराबर 6। x बराबर अगर 6 और इधर परिमाप हमारा 12x है, तो ठीक x की जगह पर हम रख लेंगे 6। ठीक, तो बराबर कितना, परिमाप कितना आ गया हमारा 72। ठीक है, और अच्छा 72। ठीक है, आगे इस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। दिया गया है 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल दिया गया है हमें, इसका क्षेत्रफल कितना है
44,100, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर दिया गया है 44,100। ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 44,100। हम जानते हैं 441 किसका वर्ग है? 21 का, ठीक है। और ये डबल जीरो है तो एक जीरो इसमें से निकाल लेंगे। ए बराबर कितना आ गया? 210। अब भुजा वर्गाकार वर्ग का जो है परिमाप क्या होता है? 4a, ठीक है, 4a होता है। तब हमारा क्या हो जाएगा? 4, ए की जगह पर हम 210 रख देंगे, ठीक है। ए की जगह पर जब 210 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 के 0, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, मतलब 840। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, ठीक है। 49 में बी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। दिया गया है दो संकेंद्र वृत्तों जिनकी परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर हैं के बीच वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए। संकेंद्र मतलब एक ही केंद्र पर आपस में दो वृत्त बनाए गए, ठीक है। ये हो गए आपके दो वृत्त, ठीक। और कह रहा है एक ही केंद्र पे दो वृत्त बनाए गए हैं। छोटे वृत्त की परिधि क्या है? परिधि मतलब गोले का जो संपूर्ण मतलब जो खिंचाव है वो 88 है, 88 सेंटीमीटर है। और जो बड़े वृत्त का संपूर्ण खिंचाव है वो क्या है? 132 सेंटीमीटर है। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, 2πr, 2πr होता है, 2πr। और इसमें जो है एक हो जाएगा 2πr बराबर r1 बराबर 88 और 2πr2 बराबर हो जाएगा 132, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 × 22/7 r1 बराबर 88, तो ये सब 22 से कट जाएगा, 22 चौक 88, ठीक है। 2 दूनी 4, 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो r1 बराबर क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। r1 बराबर अगर 14 तो r2 बराबर 2πr2 बराबर 132, तो इधर हो जाएगा 2 × 22/7 7 × r2 बराबर 132। 22 से काट देंगे इसको, 22 छक्का 132, क्योंकि 20 छंग 120 और 2 छंग 12 तो हो जाएगा 6, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 3 हो जाएगा। अब इधर यह 7 3 21, r2 बराबर क्या हो जाएगा? r2 बराबर 21, r1 बराबर 14, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे। अब देखिए क्या निकालेंगे? दोनों वलय में मतलब क्षेत्रफलों में अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा πr² r1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर। इधर पाई हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पाई कॉमन ले लिए, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो बड़े वाले को r1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर पाई कॉमन हो गया, ठीक है, r1 की जगह पे हम क्या लिखें? 21 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a² माइनस b² का हमें सूत्र मिल जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पाई तो यही हो गया, ठीक है। एक जगह पे हो गया, ये लगा लीजिए, मसला ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। एक जगह हो गया 21 + 14 और एक जगह हो गया 21 - 14, ठीक है। ये बंद हो गया। तो यहाँ पे हो गया पाई की जगह 22/7 और ये हो गया 21 और 14 कितना हो जाएगा? तो 14 और 21 कितना हो जाएगा? 35। अरे 14 21, ठीक है, 35 हो जाएगा।
और 1 और 14 मतलब 21 में से 14 गए कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब ये चाहे हम इस तरह से कर लेते हैं 22/7 गुणे 35 गुणे 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक, 22 पंचे 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, 110, 11 हो गया हासिल। 22 3 66 और 11 77। ठीक, 770 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारा ये 50 क्वेश्चनों का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का प्रैक्टिस सेट लेके किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट या फिर इसी सब्जेक्ट का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के जरिए अपने सुझाव को हमारे तक पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।